प्रोग्राम कब तक में वक्फे के बाद खुश आमदेद। जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे सदर के पार्लिमानी खिताब के बारे में, और इसी सिलसिले में अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अहमद वली मौजूद हैं और हमें वहां के लोगों के तासुरात के बारे में हमें इन्फॉर्म करेंगे। अहमद, यहाँ पर ये बताइए कि आप तो वहां पर रहते हैं, आपकी काफ़ी गहरी नज़र है, इनसाइड स्टोरीज भी आपको पता होती हैं। अब ये बताएं कि आखिर काफ लीग के एहतजाज की बुनियादी वजह क्या हो सकती है। अभी 8 दिन पहले तो उन्होंने जाके ऐवान सदर में खाने खाए थे, और अब वो कहते हैं कि जी हम ड्रोन हमलों, रेमंड डेविस और महंगाई की खातिर हम जो है एहतजाज करेंगे। तो ये असल एहतजाज भतीजे की वजह से, या मतलब क्या वजूहत सामने आई है? जी बिल्कुल सोफिया, जो ज़ाहरी तौर पर नजर है और वाकई इसमें हकीकत भी हो सकती है, जिसमें यह कि मोनिस लाई जो कि परवेज़ लाई साहब के बेटे हैं, उनको FIA की हिरासत में रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो पंजाब असम्बली में भी काफ़ी दफ़ा तनकीद कर चुके हैं वफाकी हुकूमत पर कि वो उन्होंने मोनिस लाई को नाजायज़ तौर पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने आज तय किया हुआ था कि वो सदर की तकरीर के दौरान वो एहतजाज करेंगे, और आज उन्होंने इसी वजह से एहतजाज किया है। जबकि दूसरी तरफ उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं सदर जरदारी साहब और बाकी रहनुमा, उनके साथ अंडर हैंड मुज़ाकरात जो हैं उनके चल रहे हैं। अहमद, यहाँ पर जैसे कि आज वो एक हकाइक नामा नून लीग का भी सामने आया, ये मेरे सामने उसकी कॉपी रखी है, उसमें कह रहे हैं कि जी रोटी कपड़ा और मकान से फाका कशी, कफन और कब्र तक का सफर। तो ये सारी बातें अब करना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? रेमंड डेविस तो फिर भी पंजाब हुकूमत की तरफ से निकल ही गया ना। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पंजाब में ख़ास तौर पर पाकिस्तान नवाज़ की हुकूमत है, और यहाँ पर जो तासुरात हैं हमने लोगों से भी बात की है, और वो जनरली आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ है। लोगों ने यही तासुरात दिए हैं कि जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, और उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जिनसे पंजाब में रहने वाले लोगों को कोई फ़ायदे पहुँचे हों। ना तो तालीम में कोई ऐसे इक़दाम किए गए कि स्कूल जो हैं वो लोगों को ऐसे मुहैया हों जहाँ पे सस्ती तालीम मुहैया हो, अच्छी तालीम मुहैया हो, और दूसरी तरफ अगर हेल्थ और बाकी जो सेक्टर्स देखे जाएं तो उनमें भी, और बिजली की कीमतों की बात होती है, तो यहाँ पंजाब हुकूमत जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब हुकूमत जो है वो मीडिया में अपनी चीज़ें जो अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी का पंजाब में ख़ास तौर पर लोगों के अंदर खासा गम और गुस्सा है, और आसिफ अली जरदारी साहब की जो साख है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, जिसकी बुनियाद बनाकर आज उन्होंने ये जो हकाइकनामा जारी किया है। अहमद वली, यहाँ पर ये बताएंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की साख वहाँ पर काफ़ी मुतासर हुई है पंजाब में, और लोग काफ़ी प्रो नून लीग हैं। तो जैसे कि ये आज हकाइक नामा भी इशू हुआ, इसके अंदर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियारात की वापसी के सिलसिले में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके सामने आए। तो आखिर आसिफ अली जरदारी साहब क्या करें? इख्तियारात भी उन्होंने छोड़ दिए, तो अब पार्टी नून लीग की क्या चाहती है उनसे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जैसे कि दूसरी और जमातें हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में है वफाकी हुकूमत में और उधर असम्बली में, तो उनकी तो कोशिश होगी कि वो ऐसे इल्ज़ामात या ऐसे बयानात जारी करें जिससे आसिफ अली जरदारी जो हैं उनकी पार्टी और उनको नुकसान पहुँचे। हत्ता कि उन्होंने आज अपनी तकरीर में बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स भी रेज़ किए कि 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, स्वात ऑपरेशन, तवानाई के नए मनसूबे शुरू करने के, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो यहाँ के जो आवाम है उनके साथ जब उनमें जाती है तो वहाँ पे कुछ और इश्यूज़ उठाती है, जिसमें गैस का मसला ख़ास तौर पर खासा ज़ेर बहस रहा। यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किए, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए गए गैस की किल्लत के बायस, और इंडस्ट्री बंद रही, और इस चीज़ को सारी को मुस्लिम लीग नवाज़ जो है बड़ी सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वफाकी सतह पर पॉलिसीज़ हैं। दूसरी तरफ अवाम ने आज का जो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से वॉकआउट किया गया था, उस पर अवाम ने कोई इतना इजहार इत्मीनान नहीं किया। अवाम का ये भी कहना था कि वॉकआउट करने की बजाय मुस्लिम लीग नवाज़ को ये चाहिए था कि वो अच्छी तरीके से वहाँ पे उनकी जो पॉलिसीज़ है उनको तनकीद का निशाना बनाते, बजाय इसके कि खाली वो वॉकआउट कर देते। या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर उनके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी मुफाहमत अभी तक चल रही है।
यहाँ पर ये बताएं कि जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है, आपने कहा कि गैस लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, तो अगर बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग की बात करते हैं तो ये तो मुशर्रफ साहब का तोहफा नहीं है। ये बात यकीनन मानने की है कि 3 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तो काफी अरसे से, और पंजाब हुकूमत खुद क्या कर रही थी इन मसाइल को हल करने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे नुकात उठाते हैं अवाम के अंदर ताकि अवाम को वो समझने के धोखे में रखें, या ऐसे पॉइंट्स रेज करें कि ताकि अवाम जो है वो उनकी हमदर्दियाँ जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ रहें। हालांकि जैसे सदर साहब ने अपनी तकरीर में भी ये कहा है कि तवानाई के नए मनसूबे शुरू हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिजली की जो लोड शेडिंग है उस पर भी काबू पाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने सियासी मफादात हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी साख जो है यहाँ पर कोशिश करनी है कि वो उनकी बेहतर रहे और सारा जो इल्ज़ामात हैं, सारी जो जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत पर डाली जाए ताकि यहाँ के अवाम जो है उनकी हमदर्दियाँ इनके साथ मिल सकें। अच्छा अहमद वली, यहाँ पर ये बता ये कि आज चौधरी निसार अली खान ने जो अभी बातचीत की है मीडिया से, तो उसमें उनका ये कहना है कि अब उन्होंने ऑपोजिशन को मुत्तहद कर लिया है पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के खिलाफ। तो अब काफ लीग और नून लीग का क्या लाहे अमल होगा? जी अभी तक तो अभी जो सामने नज़र आ रहा है सियासी मंजरनामा जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ का जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते भी और आज एहतजाज भी, उससे थोड़ा सा ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है अगले इलेक्शंस में उसको फ़िक्र है कि ये अगर इत्तेहाद उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्यू का हो जाता है तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, जिसके बाद अब मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपोजिशन की थोड़ी सी और हमदर्दियाँ भी लेना चाह रही है। दूसरी जो जमातें हैं ख़ास तौर पर मजहबी जमातें हैं उनकी भी हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करेगी ताकि उनको भी आगे कहीं जाकर साथ मिलकर काम ना करना पड़े। सामने ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है जो हमारे यहाँ पे पंजाब में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं उनकी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी की तरफ हैं, लेकिन कुछ रुकावटें अभी भी हैं जिसकी वजह से दोनों अभी कोई हिकमत अमली हतमी तौर पर तय नहीं कर सके। अच्छा यहाँ पर ये बताइए कि जैसे कि अब ये सूरत हाल सामने आ रही है, आप जैसे कि कह रहे हैं कि नून लीग जो है, लोग काफ़ी प्रो नून लीग हैं और अब वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब मुत्तहद हो गए हैं, तो अब अगर ये तमाम तर सूरत हाल होती है तो मफाहमती पॉलिसी कहाँ तक आगे बढ़ेगी? जी मुफाहमती पॉलिसी जो है पंजाब में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा गया कि वो यहाँ पे वजारतें छोड़ दें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बिल्कुल वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी को अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो उसी से एक मुफाहमती पॉलिसी को धचका एक लगा है, जिसके बाद अब ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये कहना है कि वो सारे जो इल्ज़ामात हैं वफाकी हुकूमत के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं आवाम की तरफ से, जो कंसर्न्स हैं, इशूज़ हैं, गैस की लोड शेडिंग है, महंगाई है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये सारे के सारे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डालना चाहते हैं। इसलिए अब मुफाहमत जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि अगले इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है अपनी सतह पर इलेक्शन लड़े। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉपुलैरिटी 2008 में थी उसका लेवल वो वाला नहीं है। कुछ लोगों के एतराज़ात यहाँ पर भी ऐसे हैं कि यहाँ पर पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं इस मरतबा उस तरह के इकदाम नहीं कर सके जो उन्होंने 1998 में 97 में जब उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो उन्होंने जो इकदाम मुख्तलिफ सेक्टर्स में यहाँ पे किए थे, तो इस मरतबा कोई उस तरह के इकदाम नहीं है जिसकी वजह से अवाम में ये कंसर्न और ये इशूज़ ज़रूर वो रेज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी जो है वो उस तरह से परफॉर्म तो नहीं इसकी कर वजह क्या हो सकती है? अहमद यहाँ पर ये बताएं कि ये इसकी वजह ये हो सकती है कि तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक उठकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ जो है काफ़ी मुतहद पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर में और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमती पॉलिसी जो चलती रही है उसके खातर ख्वाह नतायज अवाम को नहीं पहुँच सके। अब ये चीज़ें इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो इस चीज़ को ख़ास तौर पर और ख़ास तौर पर ये जो इशूज़ बने हैं रेमंड डेविस का इशू बना, इस पर भी और इन तमाम इशूज़ पर वो अपनी सियासत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वो जो नौजवान तबका है
उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वलीद आपका, जो कि लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हुकूमत की मफाहमती पॉलिसी एक तरफ, लेकिन नून लीग का मैं ना मानू का राग एक तरफ। लेकिन इस पर हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए।